नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप तैयार करने तथा आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मॉडल सीएचसी में सभी तरह की जांच और इलाज सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के समय चिकित्सा सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम जन को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मॉडल सीएचसी के लिए संबंधित क्षेत्र के विधायक की भी राय ली जाए। राजस्थान लोक आयोग में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2016 के साक्षात्कार अंतिम चरण में है। साक्षात्कार खत्म होने के बाद आयोग परिणाम जारी करेगा और इससे राजस्थान पुलिस को 511 उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर मिल सकेंगे। आयोग में बीती 8 जुलाई से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2016 के साक्षात्कार प्रारंभ हुए थे। पहली पारी में सुबह 9 और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। साक्षात्कार 25 अगस्त तक कराए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है। अभ्यर्थियों को परिसर में प्रवेश करने पर फेस शील्ड देने के अलावा मुख्य द्वार और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर भी रखवाए गए हैं। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है और ऐसा ही कुछ अब राजस्थान बीजेपी में होने की सुगबुगाहट हो रही है। पिछले दिनों कांग्रेस में करीब 32 दिन तक चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद जिस तरह सरकार और संगठन से बगावत करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और उनके गुट की वापसी हुई है, वैसा ही कुछ बीजेपी में भी होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व में बीजेपी से छिटके दिग्गजों की पार्टी में वापसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसमें 2 नाम बड़े अहम हैं। पहला घनश्याम तिवारी और दूसरा मानवेंद्र सिंह जसोल। राजस्थान की राजनीति में अस्थिरता को देखते हुए बीजेपी अपने विचार तथा परिवार से कभी जुड़े रहे कदावर नेताओं की सूद लेने में जुट गई है। कॉलेज, विश्वविद्यालय और सीबीएसई की परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहां तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी और विद्यार्थी आमने सामने हैं, वहीं सीबीएसई की सप्लीमेंट्री और परफॉर्मेंस सुधार परीक्षाओं का भी विरोध जारी है। हजारों विद्यार्थी परेशान और असमंजस में हैं। सीबीएसई के सभी रीजन में 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की पूरक आई है और अजमेर रीजन में इस बार 12वीं में 10,361 और 10वीं में 3,559 विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री के योग्य माना गया है। इसके अलावा बोर्ड ने विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस सुधार परीक्षा का विकल्प भी दिया है। बोर्ड परीक्षाओं से परीक्षा फॉर्म भरवा चुका है। केंद्र सरकार की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में भी स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मांग उठी है। इसका कारण है कि सरकार ना तो भर्तियों को लेकर कोई टाइम फ्रेम तय करती है और ना ही हर साल भर्तियां निकालती है। इससे राजस्थान प्रदेश के लाखों युवाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार को चाहिए कि वे इस तरह की एजेंसी का गठन करते भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने का टाइम फ्रेम भी तय करे। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अलावा कई भर्तियां विभाग अपने स्तर पर ही आयोजित करते हैं। इस कारण है कि अभ्यर्थी को अलग अलग भर्तियों के लिए कई आवेदन करने पड़ते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 और 2020 में निकाली है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 और 2018 में निकाली गई। इसके अलावा भी कई भर्तियां ऐसी है जो लगातार सालों में आयोजित होती रही हैं। राजस्थान में 6 दशक बाद विधेयक लाया गया। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान महामारी विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया और इससे पहले विधि मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। धारीवाल ने कहा कि राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 संक्रामक रोग के फैलाव के निवारण के लिए उपबंध करता है, किंतु इस महामारी की रोकथाम के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के लिए और अधिक सुधारात्मक कदम उठाए जाने आवश्यक थे। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव बराखुर में वायगीर और तांत्रिकों की झाड़ फूक के चक्कर में हुई सर्पदंश 8 वर्षीय बालक की मौत के मामले में बाल कल्याण समिति ने सोमवार को प्रसंज्ञान लिया है और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर भरतपुर जिले में तांत्रिक विद्या और झाड़ फूंक कर सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करने वाले वायगीरों और तांत्रिकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भागों की मौत के मामले पर सोमवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ने एनटीसीए व राजस्थान वन विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। बिरला के निर्देश पर एनटीसीए की एक उच्च स्तरीय टीम जल्द ही मुकुंदरा का दौरा कर बाघों की मृत्यु की जांच के साथ ही पर्यटन विकास की संभावनाओं का अध्ययन करेगी।
टीम में 2 माह में अपनी रिपोर्ट देगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संसद के लोकसभा चैम्बर में हुई बैठकों में बाघों की मृत्यु पर चिंता जताते हुए कहा कि मुकुंदरा अभी नया टाइगर रिजर्व है और ऐसे में हमें यहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में कोई भी भूखा ना सोए, इस संकल्प के साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर निकाय में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन अलवर में 4 दिन में ही लोगों को यहां भूखे पेट लौटना पड़ा। इस तरह की सुर्खियां सामने आने पर बीजेपी ने अब कांग्रेस का घेराव शुरू कर दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रम मंत्री ने अलवर में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया था और 4 दिन बाद ही योजना का दम निकल गया। जयपुर में खासकर 4 दीवारी में मंदिर तोड़ने के जमकर विरोध हुए थे और अब मंदिरों के कामकाज को लेकर खुशी और राहत का माहौल है। राजधानी के 6 ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार आखिरकार शुरू हो गया है और सभी मंदिर जयपुर की स्थापना के समय के हैं, जिन पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर सुधार के काम किए जा रहे हैं। काम की सबसे बड़ी खूबी समय के साथ बिगड़े ऐतिहासिक स्वरूप को वापस स्थापित करना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अफसरों की कमी का असर दिखाई देने लगा है। राज्य सरकार द्वारा अफसर नहीं लगाने के कारण एक अफसरों को 2 पदों का काम संभालना पड़ रहा है। बोर्ड सचिव और निदेशक अकादमी के बाद अब वित्तीय सलाहकार यानी कि एफए का पद भी रिक्त हो गया है। बोर्ड ने राज्य सरकार से नए अफसरों व कार्मिकों की डिमांड भी कर दी है और बोर्ड में स्थायी सचिव नहीं है। ऐसे में वर्तमान में सचिव का अतिरिक्त प्रभार बोर्ड के ओएसडी अरविंद कुमार सेंगवा संभाल रहे हैं। बोर्ड की तत्कालीन सचिव मेघना चौधरी का मई में तबादला हो गया था और इसके बाद से ही राज्य सरकार ने यहां पर स्थायी सचिव किसी को नहीं लगाया है। राजस्थान में द्रव्यवती नदी के आसपास के इलाकों में पिछले साल खोदे गए करीब 700 नलकूपों के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने की शिकायतें मिली है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने इन शिकायतों को लेकर सोमवार को पीएचईडी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। बिसलपुर में गत साल पानी की कमी को देखते हुए शहर में खासकर द्रव्यवती के आसपास पानी की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए 700 नलकूप खोदे गए थे। नेहरा ने बताया कि द्रव्यवती क्षेत्र के कुछ नलकूपों के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने की शिकायतें मिली और ऐसे में पानी की गुणवत्ता के लिए जांच करवाई जा रही है। कॉलेजों में 2020-21 में खोले गए नवीन कोर्सेज व साइंस संकायों में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स की ओर से 9 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। कॉलेज स्तर पर आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन 12 सितंबर तक होगा और अंतिम वरीयता व वेटिंग लिस्ट 15 सितंबर को जारी होगी। स्टूडेंट्स को ई-मित्र पर शुल्क 21 सितंबर तक जमा कराना होगा। प्रवेशित स्टूडेंट्स की प्रथम सूची 23 सितंबर को जारी की जाएगी। एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन 25 सितंबर तक होगा। कॉलेजों में ऑनलाइन स्नातक प्रथम वर्ष का शिक्षण कार्य 26 सितंबर से शुरू किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा के निदेशक संदेश नायक ने इस संबंध में समस्त नोडल प्राचार्य को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर सरकारी एडवाइजरी के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच स्थिति सामान्य होने पर की जाएगी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में उपाधियां एवं पदक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 27 अगस्त को सायं 5 बजे तक अपना पंजीकरण करवाना होगा और इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया गया है। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के 14 संगठक व संबद्ध महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए सूचित कर दिया गया है। इसका लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। पंजीयन के दौरान विद्यार्थियों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में 906 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएगी और अब तक इनमें से 160 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवा दिया है। जैसलमेर जिलों में हो सकती है भारी बरसात। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश के आसार केवल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और इसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे अगले 24 घंटों तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर और जैसलमेर जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य इलाकों को हल्की बारिश से ही संतोष करना पड़ सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूल्स में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया 26 अगस्त से प्रारंभ होगी। अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मुकुल शर्मा ने बताया कि जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए 26 अगस्त से 25 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।